क्या दोस्तों आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं? और अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी उसमें चीज़ें होनी चाहिए, किन पॉइंटों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स को हमें यूज करना चाहिए, तो दोस्तों मैं उसके बारे में ही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन. I am part of super supportive family and use technology. Life is easy and create money. Friends, सबसे पहली चीज़, ये वीडियो मेन रूप से उनके लिए है जो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना चुके हैं या बनाते हैं या आप जानना चाहते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, तो दोस्तों वर्डप्रेस एक ऐसा CMS प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप विदाउट कोडिंग के बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स में। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको इससे संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट अगर आप मुझे कमेंट में अपना कमेंट करते हैं तो मैं इससे संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें कौन कौन से मेन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन मेन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी एक वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव भी बने और साथ साथ में आपको उसका जो मेन मोटो है आपको वेबसाइट बनाने का, जो मेन कारण है वेबसाइट बनाने का, वो भी आपका फुलफ़िल हो सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली थिंक है वो है हमारी कोई भी जो वेबसाइट होती है, जब कस्टमर वहाँ पर आता है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ दिखनी चाहिए, तो दोस्तों वो होते हैं हमारे पेजेस। हाँ दोस्तों, जो पेजेस होते हैं वो अलग अलग जगहों पे आप वेबसाइट पे लगा सकते हैं। मेन रूप से 3 कैटेगरी में अगर इसको हम बांटें तो एक हमारा होगा मेन प्राइमरी पेजेस जो होंगे, सेकंड जो होगा हमारे सेकंड प्राइमरी पेजेस होंगे, सेकंड पेजेस होंगे। उसके बाद जो कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनको हमें दिखाना मजबूरी होता है, हमें अपनी साइड में उनको लगाना पड़ता है, बट वो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपको सबसे टॉप पे मोस्टली रखनी होती है, क्योंकि आदमी जब भी कभी विजिट करेगा तो वो उसको टॉप पे वो दिखना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी आपके सेकेंडरी पेजेस हैं उनको आप अपने हिसाब से कहीं पर भी सब पेज के रूप में बना सकते हैं या कहीं पर किसी एक टैब के अंदर उनको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ऐसे पेजेस हैं जो आप दिखाना तो नहीं चाहते बट आपको लगाने ज़रूरी हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, इस टाइप के जो पेजेस हैं उनको आपको रखना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशन वगैरह, तो उनको आप बॉटम में रख सकते हैं। और उनको आप इस तरीके से रख सकते हैं कि जब कोई पूरी अगर वेबसाइट को ऑब्ज़र्व करे तभी वो उन पेज के देख पाए, बट आपको उनको रखना कहीं ना कहीं वेबसाइट में ज़रूरी होता है। अब दोस्तों जो सेकंड थिंग है, जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी दूसरी चीज़ है, वो है दोस्तों आपका मेनू। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपकी बात की, जो मेन पेजेस हैं उनको आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से मेनू को भी डिज़ाइन कर पाएंगे कि जो हमारी मेन मेनू है जो सबको दिखनी चाहिए, जिससे हमें कोई जो हमारा मेन मोटो है, जो हमारा मेन पर्पज़ है वो सॉल्व हो सके, तो वो पेजेस हमें मेन जगह पे रखना है। ज़्यादातर ये हेडर पे रखे जाते हैं, तो मेनू भी हम इसी तरीके से कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मेनू, फिर सेकेंडरी मेनू, या आप उसी जो प्राइमरी मेनू है उसके अंदर ही सब मेनूज़ बना सकते हैं, यानी कि चाइल्ड पेजेस बना सकते हैं जो मेन पेज के अंदर कुछ पेजेस होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप एक बॉटम मेनू बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो पेजेस आपको दिखाने तो कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं। तो मेनू का भी आप
के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि आप प्लगइन्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि दोस्तों वर्डप्रेस की अगर मैं बात करूं तो वर्डप्रेस आज के समय में बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट बनाने का एक CMS प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग हर टाइप के प्लगइन अवेलेबल है, यानी कि आप जो काम या आप जो मोटो सोच रहे हैं, जो आपका एक मेन थिंग है कि मुझे ये चीज़ दिखनी चाहिए, आप देख रहे हैं किसी कंपटीटर वेबसाइट में या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट में, चाहे वो पॉपअप आना हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, विजिट्स हों, या आपके जो चैट दिखाई पड़ता है चैट हो, या सोशल मीडिया आइकन्स हो, इस तरीके से आपके बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके बिजनेस को बढ़ा सकती हैं और क्विक रिस्पांस देने के लिए रिस्पॉन्सिव होती हैं। तो दोस्तों वो जो आपकी मेन ये सारे काम हैं वो आपका कौन करेगा? प्लगइन जो होता है वो कोडिंग्स का एक बंडल है जो उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि चैट के लिए एक जो बनाया जाएगा प्लगइन, तो उसके अंदर ऐसी कोडिंग्स की जाएगी कि आप उससे बहुत ही आसानी से अपने अंदर एक चैटिंग का ऑप्शन लगा सकें, और लगाने के बाद उसका सबसे अच्छे तरीके से अगर आप कस्टमाइजेशन करते हैं उस प्लगइन का, तो आप जो चाह रहे हैं उस तरीके से वो आपका वर्क करने लगता है। यानी कि कमांड आपको देनी है, बट आपको जो एक कोडिंग का बंडल था जो उसको एक पैकेज टाइप में बनाया जाता, मतलब उसको कौन सा बटन कौन सा फंक्शन करेगा, वो सारी चीज़ें आपको बनानी नहीं पड़ती हैं, वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है। तो प्लगइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है कोडिंग वाली, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज सीखने की, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि प्लगइन्स आपके लिए वर्डप्रेस में वरदान साबित होते हैं। एंड नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है वो है दोस्तों विजेट्स। अब दोस्तों विजेट्स क्या है? विजेट्स मेन रूप से कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं जो कि हमने अलग अलग पेजेस पे तो दे रखी हैं, बट हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को दिखाई पड़े, वो भी हर पेज पे। तो उसके लिए विजेट्स हम लगाते हैं। ज़्यादातर ये आपने साइड पर देखा होगा, एक लेफ़्ट एंड राइट में से किसी एक साइड पे लगाया जाता है। इसमें कुछ पेजेस हो सकते हैं, कैलेंडर हो सकते हैं, आपका कोई ऐड हो सकता है, या कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज लगाया जा सकता है जो कि हर व्यूअर को दिखना चाहिए, जो भी आपकी वेबसाइट पे है, वो भले किसी पेज पे हो। तो ये आपका जो मेन मोटो है वो पूरा करता है आपका विजिट्स। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं मिलकर एक वेबसाइट को और बेहतरीन करती हैं। अब दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अलग से भी करना चाहेंगे, बहुत सी सेटिंग्स हैं, बट दोस्तों ये जो मैंने आपको बताए हैं ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। बाकी सेटिंग्स को तो आपको अरेंज करना ही करना है, जो भी उसकी रिक्वायर्ड सेटिंग होंगी वो तो आपको बेसिक्स आना ही चाहिए और उसको आपको सेटअप करना होगा। वो तो आप वर्डप्रेस जब वेबसाइट बनाएंगे या वेबसाइट सीखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मैं इस बात को अगर कह रहा हूँ तो वो केवल और केवल इसलिए, पहली बात मैं भी कोई उतना ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे भी कोडिंग नहीं आती है, बट मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। अपनी वेबसाइट मैंने स्वयं ही क्रिएट की है, akrmind.com, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है जितना भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता हूँ उसमें करने की कोशिश की है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने बिजनेस को अगर ऑनलाइन सेटअप करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस को सीख लें। भले आप उसकी डीप नॉलेज ना लें, बट आपको कुछ चीज़ें आनी ही चाहिए। जैसे दोस्तों बिज़नेस करने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े लिखे होंगे या बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को जानते होंगे तो अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक डेवलपर बन जाएं
मैं ये नहीं कहता हूँ, बट आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के बिजनेस कहीं ना कहीं वेबसाइट पे डिपेंड होना है। या आज के समय को आप देख सकते हैं कि अगर आप फिजिकल जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन हैं तो आपको और ज़्यादा लीड्स और ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत भी है और साथ ही साथ में आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों इसकी पावर को यूज किया जाए। आप इतने ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं अपने बिजनेस पे, कस्टमर एक कस्टमर को लाने के लिए इतना बढ़िया डिस्प्ले बनाते हैं, इतना बढ़िया आप बिजनेस सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने समय का और मामूली से इन्वेस्टमेंट आप इसमें लगाकर अपनी वेबसाइट को, अपनी एक ऑनलाइन जर्नी को, अपने बिजनेस की ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ वैल्यू देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को हृदय से नमस्कार।